क्या होगा जब एक हवेली के अंदर छुपा हुआ राज अचानक सबके सामने आने लगे? एक ऐसी औरत का सच जिसने पैसों के लालच में किसी की जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश रच दी। आखिर वह औरत कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इस साजिश के तार उसी घर से जुड़े हैं? अगर आप भी इस रहस्य का सच जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपको चौंका देगा। उस रात आदमगंज की हवेली में जो कुछ हुआ उसने पूरे शहर को हैरान कर दिया। पुलिस के सामने खड़ी एक औरत से सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। हर किसी की निगाह उसी पर टिकी हुई थी। अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा कि यह वही औरत है जो उस रात हवेली के आसपास देखी गई थी। सबूत साफ थे और शक भी उसी पर जा रहा था। पुलिस ने उससे सीधे पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हें किसने हवेली में आने के लिए कहा था? तुम्हें किसने पैसे दिए थे और क्यों? औरत कुछ पल के लिए चुप रही। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे। फिर आखिरकार उसने डरते डरते जवाब दिया कि उसने जो कुछ भी किया वह अपनी मर्जी से नहीं किया, किसी और के कहने पर किया। पुलिस अधिकारी ने तुरंत कहा कि साफ साफ बताओ, किसने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? लेकिन वह औरत बार बार यही कहती रही कि उसने जो किया किसी के कहने पर किया। अगर आपको लगता है कि इस कहानी में आगे बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी कहानी बस शुरू हुई है। उसी वक्त वहां रखे कुछ बक्सों की तरफ इशारा करते हुए उस औरत ने कहा कि इन बक्सों में कुरान शरीफ रखी हुई है, इन्हें मदरसे के बच्चों में बांट दिया जाए। वहां मौजूद लोगों ने यह सुनकर हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने धीरे से कहा कि ठीक है, इन्हें जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी तरफ हवेली में माहौल बिल्कुल अलग था। रमजान का महीना चल रहा था और मस्जिद में इफ्तारी के इंतजाम की बात हो रही थी। तामिया से कहा गया कि चाहे जितना भी खर्चा क्यों न हो, लेकिन इफ्तारी का इंतजाम बहुत अच्छे से होना चाहिए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने घरों से दूर हैं और रोजे रखते हुए काम कर रहे हैं। उन्हें यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वे अकेले हैं। मस्जिद में आने वाला कोई भी शख्स भूखा नहीं जाना चाहिए। यह बात बहुत सा